ए क्रॉस बी है अगर, तो आप डिटर्मिनेंट में इसे लिख लें और आई जे के। इस क्वेश्चन के लिए ये ध्यान रखें। और यहां पर होगा 3 4 0 1 1 1, ठीक है, 3 4 0 एंड 1 1 1 ये होगा। अब इसे 0 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर k का कोई कोफिशिएंट नहीं है। तो यहाँ पर देखें आप आई, ये हो जाएगा 4 1 जा 4 माइनस 0 1 जा 0 माइनस जे और 3 1 जा 3 माइनस 1 0 जा 0 एंड प्लस के, और यहाँ पर आ जाएगा 3 1 जा 3 माइनस 4 1 जा 4, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो 4i माइनस 3j एंड माइनस के, क्योंकि 3 माइनस 4 माइनस 1 हो जाएगा तो माइनस के। ये तो ए क्रॉस बी आ गया। अब आपको मॉड ए क्रॉस बी यानी कि इसका मापांक निकालना है, यानी कि मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आप क्या करेंगे, ए क्रॉस बी का मॉड ले लेंगे। और मॉड कैसे निकाला जाता है? अंडर रूट इनका 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर जो हो जाएगा 16 प्लस 9 प्लस 1, दैट विल बी अंडर रूट 26, ठीक है। तो यह इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप देखो, पहले अगर आई क्रॉस जे जे क्रॉस के से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये काफी थोड़ा सा क्या होता है, इसको अरेंज करना पड़ता है, अधिक कैलकुलेशन करना पड़ता है। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट से आप निकाल रहे हो तो ये बहुत आसानी से निकल जाएगा एंड वैलिड भी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे कीजिएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एंगल निकालना बताया जाएगा। दो वेक्टर के बीच क्या एंगल होगा उसे आप निकालेंगे। तो यहाँ पे एंगल का निकालने का हम फार्मूला बता देंगे। देखें आप, यहाँ पर अगर किसी दो वेक्टर के बीच एंगल पूछा जा रहा है और क्रॉस प्रोडक्ट का है, तो साइन थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी, एक मॉड ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए एंड मॉड बी, इस तरह से इसे निकाला जाएगा, ठीक है। यह फार्मूला आप यूज करोगे, ठीक। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन इसी फार्मूले पर ले लेते हैं और ये है यदि क्वेश्चन नंबर 2, यदि मॉड वेक्टर ए की वैल्यू दी हुई है 2 एंड मॉड वेक्टर बी 7, मॉड वेक्टर ए 2 दिया हुआ है और मॉड वेक्टर बी 7 दिया हुआ है, तथा यहाँ पर कह रहा है ए क्रॉस बी की वैल्यू दे दी है 2i प्लस यानी कि 3i प्लस 2j प्लस 6k, तथा ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी इज गिवन 3i प्लस 2j प्लस 6k, ये दिया हुआ है 3i प्लस 2j और प्लस 6k, ठीक। एंड तो ए और बी के बीच के कोण ज्ञात करें। तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात करें। क्लियर? तो अब आप यहां पर देख लें कि किस तरह से ये जो है सॉल्व होगा। अभी हमने इसका फार्मूला लिखवाया। फार्मूला क्या था? साइन थीटा इक्वल टू मॉड वेक्टर ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी वेक्टर दिया हुआ, उसका मॉड निकाल लीजिए। अगर वेक्टर ए क्रॉस बी इज गिवन 3i प्लस 2j प्लस 6k
अगर ये दिया हुआ है तो मॉड ए क्रॉस बी आप क्या निकालेंगे, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, यानी कि यहां पर जो हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 36, यह है अंडर रूट 49 हो जाएगा। आप देख रहे हो ये 7 आ जाएगा। अब जो है मॉड ए और मॉड बी की भी वैल्यू दे दी गई है। मॉड ए की वैल्यू जो मॉड वेक्टर ए की वैल्यू 2 है तथा मॉड वेक्टर बी की वैल्यू जो है वो 7 है, और ए क्रॉस बी का भी वैल्यू 7 आ रहा है। देन साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, मॉड ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ठीक, ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी होगा, और यह वैल्यू जो है यहाँ पर 7 अपॉन 2 इंटू 7 ये हो जाएगा। तो 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। अब साइन थीटा 1/2 किस एंगल के लिए होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 डिग्री। देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। यह थीटा जो है 30 डिग्री के बराबर इनके बीच का एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान दें, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, आंसर क्या होगा, 30 डिग्री। Now the next question is that समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिनके विकर्ण दिए हुए हैं। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जिनके विकर्ण दिए हैं, और ये विकर्ण क्या है, 3i विकर्ण दिया है 3i प्लस जे माइनस 2k, 3i प्लस जे माइनस 2k तथा यहाँ पर दिया हुआ है i माइनस 3j प्लस 4k, i माइनस 3j प्लस 4k है। ठीक है, यानी कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिनके विकर्ण 3i प्लस जे माइनस 2k तथा i माइनस 3j प्लस 4k हैं। ठीक है, यह विकर्ण दिए गए हैं और आपको उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए, अगर विकर्ण दिए गए हों तो क्षेत्रफल 1/2 वेक्टर d1 क्रॉस d2 होगा। ठीक है, अगर यह आसन्न भुजाएं दी होती, एडजेसेंट साइड दिया होता, तो यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ही जो है उसका मॉड ले लेते आप, तो उसका वह क्षेत्रफल हो जाता है। ठीक है, तो अब हम ध्यान देते हैं कि इसका जो विकर्ण है, पहला विकर्ण हम वेक्टर d1 मान लेते हैं, और ये 3i प्लस जे माइनस 2k होगा, और वेक्टर d2 i माइनस 3j प्लस 4k ये विकर्ण होगा। ठीक,
तो अब हमने ये ले लिया वैल्यू जो है, वैल्यू आप ध्यान रखेंगे कोई मिस्टेक ना हो वैल्यू लेने में। उसके बाद d1 क्रॉस d2 निकालेंगे पहले, वेक्टर d1 क्रॉस वेक्टर d2। d से सिंगुलर इसलिए क्या, क्योंकि ये यानी कि क्या है, डायगोनल्स, ठीक है, विकर्ण है डायगोनल्स, तो d1 और d2 इसीलिए सिंबलाइज किया गया। अब यहाँ पर ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है i j k ये लिख लेंगे। इसके बाद इनका कोएफिशिएंट 3 1 -2 1 -3 4 ये है। अब आप जरा ध्यान दीजिए, i 1 इंटू 4 4 -6 ये हो जाएगा। फिर माइनस जे क्या होगा, 3 इंटू 4 12 माइनस माइनस +2 एंड प्लस के, यह -9 -1। अब यहां पर आप ध्यान दें कि -2i -14j एंड -10 के ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब मॉड d1 एंड d2 निकाल लीजिए। मॉड आप यहां लिख लें, मॉड d1 क्रॉस d2, ठीक, ये अंडर रूट में हो जाएगा, क्या होगा, -2 का होल स्क्वायर, फिर -14 का होल स्क्वायर, फिर -10 का होल स्क्वायर। आप देखें यहाँ पर जो है हो जाएगा 4 + 14 का होल स्क्वायर दैट इज 196 और सभी प्लस में हो जाएंगे, ठीक है। ये 14 का होल स्क्वायर है एंड 10 का होल स्क्वायर 100। आप सबको ऐड कर रहे हैं तो 300 आएगा, ठीक है। 300 कैन बी रिटन 10√3, क्या हो जाएगा 10√3। अब जो है इसका एरिया निकालेंगे, यानी कि क्षेत्रफल, चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये क्या होता है, 1/2 मॉड d1 क्रॉस d2, ठीक। तो 1/2 d1 क्रॉस d2 आप क्या लिखेंगे 10√3, यानी कि 10 इसे काट देंगे 5√3 वर्ग इकाई, यानी कि स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई होगा या स्क्वायर यूनिट होगा। यह आप देख लें, इस तरह से यह क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो कि लैग्रांजेस थ्योरम के नाम से जाना जाता है, या लैग्रांजेस तत्समक या आइडेंटिटी के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए, ये बोर्ड में कई बार आया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन देखिए आपके पास जो बोर्ड में आया हुआ है वो मैं एकदम एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, उनके टॉपिक भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल, इसमें आपके नंबर बदल सकते हैं, लेकिन जब भी आएगा तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर उनकी भुजाएं आएंगी तो 1/2 ना करके बस आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, उसका मॉड ले लीजिए, दैट विल बी द एरिया ऑफ दैट पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज, ठीक है। अब जरा ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 4, दो सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के लिए सिद्ध करें। दो सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के लिए
सिद्ध करें। क्या सिद्ध करना है? मॉड ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, मॉड ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर, मॉड ए स्क्वायर, मॉड बी स्क्वायर एंड माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर। ठीक, ये भी आप लिख सकते हैं। और इसको और दूसरी तरह से अगर डिटर्मिनेंट में लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए डॉट, या आप मॉड वेक्टर ए कर लें, मॉड वेक्टर ए, मॉड वेक्टर ए, तो ए साथ जैसे स्क्वायर है ना, तो ए एक साथ भी लिख सकते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, फिर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और यहाँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही लैग्रांजेस आइडेंटिटी या लैग्रांजेस तस्मक के नाम से भी जाना जाता है इसको। चलिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे ये हम देखते हैं। सॉल्यूशन, इसमें आप जानते हो ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी है कि मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी और साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन, ये आप लेते हो। अब अगर इसका होल स्क्वायर यानी दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो वर्ग करने पर क्या होगा? मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये मॉड में हो जाएगा। ए क्रॉस बी अगर इसका किसी वेक्टर का स्क्वायर करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट में चला जाता है, यानी कि ए क्रॉस बी का मॉड में वर्ग हो जाएगा। ठीक, अब यह किसके बराबर होगा? मॉड ए के स्क्वायर, फिर मॉड बी का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, और यूनिट वेक्टर एन जब स्क्वायर में होगा तो मॉड में आ जाएगा यूनिट वेक्टर एन, और किसी भी यूनिट वेक्टर का मॉड 1 होता है, इसलिए यह खत्म हो जाएगा। यानी कि आप 1 भी लिख सकते हो, तो यूनिट वेक्टर एन की वैल्यू क्या होगी? 1 हो जाएगी मॉड में, और वह वहीं समाप्त हो जाएगा। तब इसको आप क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मॉड होल स्क्वायर, वेक्टर ए स्क्वायर वेक्टर बी स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, वेक्टर ए वेक्टर बी का स्क्वायर, ये दोनों इसमें मल्टीप्लाई कर दें, माइनस वेक्टर ए का स्क्वायर वेक्टर बी का स्क्वायर, वेक्टर बी का स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब जरा ध्यान दें कि यह ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर होगा। अब यहां पर वेक्टर ए का स्क्वायर मॉड ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, तो आप लिखेंगे ही वेक्टर ए का स्क्वायर वेक्टर बी का स्क्वायर एंड माइनस मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वेक्टर ए डॉट बी हो जाएगा। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं आप एक लाइन ऐसे, क्योंकि तीनों पर स्क्वायर है तो स्क्वायर ऊपर चला आएगा। क्लियर है? अब जो है मॉड वेक्टर ए स्क्वायर मॉड वेक्टर बी स्क्वायर, ये ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर है, और यह हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर। क्लियर? यह फर्स्ट पार्ट इसका प्रूफ हो गया। आप देख रहे हो फर्स्ट पार्ट,
प्रूफ हो गया। अब इसी चीज को अगर सेकंड प्रूफ करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। यह अगर देखें तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा, यह और यह दोनों का प्रोडक्ट हुआ है, तो इसका मतलब इसको आप लिख सकते हैं मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर, वेक्टर ए डॉट बी का भी यहाँ प्रोडक्ट हुआ है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यानी कि स्क्वायर है ना, तो आप लिख सकते हो दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका स्क्वायर मिल जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो मॉड बी स्क्वायर। ठीक, आप ध्यान रखो मॉड ए स्क्वायर कैन बी रिटन एज, यह लिखा जा सकता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी एंड वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, यह लाग्रांजेस थ्योरम के नाम से, यह लाग्रांजेस आइडेंटिटी के नाम से जाना जाता है, या लाग्रांजेस तस्मा के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है, ठीक है, इसे 100% आप तैयार करें, और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आपके हैं, मे बी पॉसिबल इस ईयर में भी ये रिवाइज कर जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन को बहुत ध्यान दीजिएगा। वैसे जितने भी 10 ईयर्स के इंपॉर्टेंट दिए जा रहे हैं वो चैप्टर वाइज दिए जा रहे हैं, तो आपको और सुविधा हो जाएगी कि आप जो है उसे प्रॉपर स्टडी कर सकें। आप डेली इसको रिवाइज करें, स्टडी करें, जिससे कि अधिक से अधिक नंबर आपको प्राप्त हो, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सिद्ध करें क्वेश्चन नंबर 5। क्या सिद्ध करना है, ए क्रॉस आई क्रॉस ए क्रॉस आई, फिर जे क्रॉस आई क्रॉस ए क्रॉस आई, फिर जे क्रॉस ए क्रॉस जे, फिर के क्रॉस ए क्रॉस के इक्वल टू 2 वेक्टर ए, 2 वेक्टर ए। यहां पर ये प्रूफ करना है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से हैं, बहुत अधिक बार आए हुए हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस पर आप विशेष ध्यान देंगे, आपका फोकस इस पर है, ठीक। हम वेक्टर ए को मान लेते हैं, माना कि वेक्टर ए आई A1i प्लस A2j, ठीक है, इस तरह से भी मान सकते हैं A1i प्लस A2j प्लस A3k, A2j प्लस A3k, ठीक, ये हमने मान लिया। और इसको इस तरह से अब A क्रॉस I पहले निकाल लें। अगर A क्रॉस I निकालते हो आप तो A1i प्लस A2j प्लस A3k क्रॉस I होगा, तो I क्रॉस I तो 0 हो जाएगा, J क्रॉस I आपका होगा A2 और J क्रॉस I आप निकालोगे ऐसे, फिर K क्रॉस यानी कि A3 K क्रॉस I, आप इसे लिख लोगे। J क्रॉस I जो है I क्रॉस J K होता है, तो J क्रॉस I माइनस K होगा, यानी कि माइनस A2K। देखो उस समय जो बताया था मैंने कि J क्रॉस I क्या होता है, माइनस K होता है, तो माइनस A2K
और यहाँ पर k क्रॉस आई j होगा तो प्लस A3j, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको यह A क्रॉस आई मिल गया। इसी तरह से अब I क्रॉस A क्रॉस आई करवा लो, जिससे कि तीनों का प्रोडक्ट आपको मिल जाए तो आप उसे ऐड कर सको। ठीक है, तो ये वेक्टर A क्रॉस आई था, वेक्टर A क्रॉस आई। अब therefore वेक्टर I क्रॉस A क्रॉस आई, तो A क्रॉस आई की वैल्यू तो ये निकली है, तो I क्रॉस A क्रॉस आई मतलब क्या होगा, A2K प्लस A3J। ठीक, यहां पर I क्रॉस K करेंगे तो यहां पर माइनस A2 है, और I क्रॉस K जिस सिस्टम में लिखा जाएगा, यानी कि आगे I है तो I आगे और पीछे K लिखा जाएगा, यही ध्यान देना है, क्योंकि ये वेक्टर की दिशा तय करता है। और A3 I क्रॉस J, अब यहाँ पर I क्रॉस K माइनस J हो जाएगा। अब देखिए I क्रॉस K क्या होगा, माइनस J होगा, क्योंकि K क्रॉस I प्लस J होता है, तो I क्रॉस J माइनस J, तो माइनस माइनस प्लस A2J हो गया। और यहाँ पर I क्रॉस J प्लस K होगा तो A3K हो गया, यानी कि I क्रॉस A क्रॉस I, यह आप निकाल सकते हो I क्रॉस A क्रॉस I की ये वैल्यू है। इसी तरह से तीन पार्ट है इसमें, आप तो चाहो डायरेक्ट लिख सकते हो सिमिलरली। ठीक है, क्योंकि I क्रॉस J क्रॉस यानी कि A क्रॉस I से आया J और K का पार्ट, तो J से आएगा K और I का पार्ट, और K से आएगा I और J का पार्ट, और सबको ऐड कर देंगे। लेकिन नहीं, आप चाहो तो तीनों निकालो। ठीक है, आपके पास समय होगा तो तीनों निकालना, जैसे मैं तीनों निकाल रहा हूँ आपके लिए। अगर नहीं ऐसा हो पाएगा, मान लीजिए लास्ट में समय कम पड़ता है और लास्ट में करते हैं, तो सिमिलरली करके आप लिख सकते हैं, और उसके बाद जो है वैल्यू ऐड करके ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम निकालते हैं J क्रॉस A क्रॉस J, वेक्टर A क्रॉस J, इस वेक्टर को निकालते हैं। तो वेक्टर A क्या है, A1I प्लस A2J प्लस A3K, यह है, और इसमें क्रॉस J निकालना है। तो आप जानते हो A1I क्रॉस J ये तो होगा, लेकिन A2J क्रॉस J का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो देयर इज नो नीड टू राइट दैट, है वो मत लिखो। A3K क्रॉस J, जैसे डॉट प्रोडक्ट में I डॉट I होता है, उसके बाद सब छोड़ देते हैं, उसी तरह से इसको भी ध्यान रखो कि J क्रॉस J 0 होगा तो लेट इट बी दैट, है, उसको छोड़ दो। A1I क्रॉस J इट्स K, तो A1K हो जाएगा, A1K एंड J क्रॉस यानी कि K क्रॉस J इक्वल टू माइनस I, तो माइनस I यहाँ हो जाएगा, दैट विल बी A3 माइनस I। ठीक, यह A क्रॉस वेक्टर A क्रॉस J हो गया। अब जो है वेक्टर A क्रॉस J आपका निकल गया, तो वेक्टर J क्रॉस वेक्टर A क्रॉस J, J कैप है, मतलब यूनिट वेक्टर का सिंबल है, तो ये ध्यान रखिएगा। J क्रॉस यहाँ पर आ जाएगा A1K प्लस यानी कि माइनस A3I, ये होगा। सिस्टमैटिकली आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो A1J क्रॉस K माइनस A3J क्रॉस I, इस तरह से आएगा। तो A1 और J क्रॉस K हो गया I, आप अच्छी तरह जानते हो, और J क्रॉस I ये हो गया माइनस K, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि A3K। ठीक,
ये क्या किसकी वैल्यू हो गई, जे क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस जे, यानी कि जे क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस जे की वैल्यू। देखिए हम पूरा निकाल रहे हैं इसमें, हमें जो वैल्यू मिला यहाँ पर आप लिख सकते हैं वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 1 कर लीजिए, जिसे इक्वेशन दर्शाता रहे ये, और यह इक्वेशन 2 हो गया। और उसके बाद आपको के एक क्रॉस के निकालना है, वेक्टर ए क्रॉस यूनिट वेक्टर के। तो इसका मतलब है वेक्टर ए आपका क्या होगा, वेक्टर ए a1 और आई प्लस a2j प्लस a3k, ये हो गया। एंड डॉट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ के, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ के। देन इसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हैं के का, तो a1 आई क्रॉस के, फिर a2 जे क्रॉस के, और फिर a3 के क्रॉस के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेट इट बी, छोड़ दीजिए उसे। तो यहाँ पर आई क्रॉस के माइनस जे होगा, तो a1 माइनस जे है, और जे क्रॉस के आई होगा, तो यहाँ पर a2 आई, ये हो गया। ये ए क्रॉस यूनिट वेक्टर के, ए क्रॉस यूनिट वेक्टर के, ये आपने लिख लिया। फिर ए क्रॉस यहाँ पर ये जे क्रॉस या के क्रॉस है ना, के क्रॉस ए क्रॉस के, ये थर्ड पॉइंट देखिए यही दिया हुआ है, इक्वल टू यहाँ के क्रॉस a1 आई माइनस a1 जे प्लस a2 आई, यह है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस a1 के क्रॉस जे, और यहां पर प्लस a2 के क्रॉस आई, यह होगा। और यह के क्रॉस ए क्रॉस के, यह है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, के क्रॉस जे, यानी कि माइनस आई होगा, तो माइनस माइनस प्लस आई हो गया, यानी कि a1 आई, और यह के क्रॉस आई, यह जे हो जाएगा, तो a2 जे, यह हो गया के क्रॉस ए क्रॉस के। ठीक, अब सबको हम इक्वेशन नंबर 1 2 3 तीनों जो निकले हैं वैल्यू, उनको ऐड करें जो LHS पार्ट में है। अतः हम देखते हैं कि यहाँ पर आई क्रॉस ए क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस जे प्लस के क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस के, यह जो वैल्यू होगा वह किसके बराबर है, आप ध्यान दो। यहां पर पहले इक्वेशन से a2j प्लस a3k, फिर दूसरा है a1i प्लस a3k, a2j प्लस a3k, और a1i प्लस a3k, a1i प्लस a3k, एंड थर्ड है a1i प्लस a2j। तो आप देखें,
आपको यहाँ पर देखेंगे कि a1i और a1i दो a1 है, यानी कि 2a1i ये मिलेगा, a2j प्लस a2j 2a2j मिलेगा, और a3k प्लस a3k यानी कि 2 टाइम्स a3k मिलेगा। इस तरह से आप लिख लेंगे, 2 कॉमन कर लें तो a1i प्लस a2j प्लस a3k यह मिलेगा। ध्यान दीजिए, 2 टाइम्स कॉमन कर लेंगे, a1i प्लस a2j प्लस a3k, यानी कि a1i प्लस a2j प्लस a3k को हम क्या मान रखे हैं, वेक्टर a, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स वेक्टर a। देखिए ये प्रूव हो गया, ठीक, यही प्रूव करने को दिया था, तो 2 वेक्टर a प्रूफ हो गया। यानी कि इस तरह से आप निकालेंगे और यह प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें और अच्छे से इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन सॉल्व करें। जैसे मैंने टॉपिक वाइज बता दिया है आपको, इसमें क्या निकालना था, मॉड निकालना है। मान लीजिए क्रॉस बी निकाल लिए आप, डिटरमिनेंट के मेथड से मॉड निकाल लिए। मॉड से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं, जैसे आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है वो निकाल लिए, हमने एंगल निकालना बता दिया साइन थीटा, और उससे आपने एंगल निकाल लिया। उसके बाद 2 क्वेश्चन जो एक लैग्रांज आइडेंटिटी है और ये है, ये दोनों क्वेश्चन हमने बता दिया। तो इस एक्सरसाइज से ये क्वेश्चंस बहुत रिपीट करते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा और इसे रिवाइज करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर और ट्रिपल प्रोडक्ट के साथ, यानी कि त्रिगुणन के साथ। धन्यवाद।